बहराइच में एनकाउंटर, सियासत शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर कई बार तीखे तेवर अपनाए हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ? 13 अक्टूबर की शाम बहराइच में हिंसा भड़की, बहराइच जल उठा, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन 14 अक्टूबर को भी पूरा बहराइच जलता रहा। बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। 15 अक्टूबर को मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा। सीएम ने बहराइच में हुई हिंसा के बाद साफ कह दिया था, किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। 5 आरोपी पकड़े गए, जिनमें से 2 आरोपी सरफराज और तालीम का आज एनकाउंटर हुआ। दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने ले गई थी। इसी बीच दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। यह एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर पर बहराइच के नानपारा में हुआ है। एनकाउंटर के बाद आरोपियों का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कह रहे हैं आरोपी, गलती हो गई। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? अभी यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ है तो राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार आई तो एनकाउंटरों की जांच करवाएंगे और अधिकारियों को जेल भेजेंगे। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। बहराइच में हुए एनकाउंटर पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के एनकाउंटर कर रही है। पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। बहराइच हिंसा के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। बड़ी खबर थी, विस्तार से दिखा दी। किसने क्या कहा सब सुना दिया।